दिल्ली की सर्द सुबह थी। संसद भवन के बाहर मीडिया वैनों की कतारें लगी थीं। देश के गृह मंत्री विजय प्रताप सिंह आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। पिछले कुछ महीनों से देश की उत्तरी सीमा पर हालात तनावपूर्ण थे और हर कोई सेना के अगले कदम को लेकर चिंतित था। विजय प्रताप की छवि एक देशभक्त, सख्त और ईमानदार नेता की थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंधेरी थी। कश्मीर के एक अग्रिम पोस्ट पर तैनात कर्नल आर्यन मल्होत्रा भारतीय सेना के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते थे। एक रात गश्त के दौरान उन्हें सीमा के पास एक जला हुआ ट्रक मिला। ट्रक में हथियारों के खाली बक्से थे, भारतीय सेना के स्टोर नंबर के साथ। आर्यन को झटका लगा। ये हथियार यहां कैसे पहुंचे? उन्होंने अपने जवान से पूछा। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये हथियार आधिकारिक रिकॉर्ड में नष्ट दिखाए गए थे। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज खंगालते हुए मेजर निधि राव, जो इंटेलिजेंस विंग में थीं, ने एक अजीब पैटर्न देखा। जिन हथियारों को सीमा पर खोया या नष्ट बताया गया था, उन्हीं दिनों गृह मंत्रालय के तहत एक गुप्त फंड से करोड़ों रुपये निकाले गए थे। निधि ने यह रिपोर्ट सीधे कर्नल आर्यन को भेजी। सर, मामला सिर्फ तस्करी का नहीं लगता, इसके तार बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। विजय प्रताप सिंह उसी समय एक बड़ी योजना पर काम कर रहे थे। सीमा पर अस्थिरता फैलाकर वह देश में आपातकाल जैसे हालात बनाना चाहते थे, ताकि अगले चुनाव से पहले राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर सत्ता को और मजबूत किया जा सके। हथियार दुश्मन तक पहुंचाए जा रहे थे और फिर उन्हीं हथियारों से होने वाले हमलों का दोष सीमा पार पर डालकर राजनीतिक फायदा उठाया जाना था। उनका सबसे बड़ा भरोसेमंद आदमी था राजीव खन्ना, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जो अब एक निजी सुरक्षा कंपनी की आड़ में यह पूरा नेटवर्क चला रहा था। कर्नल आर्यन जानते थे कि सीधे आरोप लगाने का मतलब है कोर्ट मार्शल या एक्सीडेंट, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान उन्होंने राजीव खन्ना के एक गोदाम पर छापा मारा। वहां मिले दस्तावेज, हथियार और विदेशी मुद्रा, सब कुछ सरकार के सबसे ऊंचे दफ्तरों की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन उसी रात आदेश आया, कर्नल आर्यन मल्होत्रा को तुरंत दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। जांच बंद। दिल्ली जाते समय आर्यन का काफिला एक आतंकी हमले का शिकार हो गया। आधिकारिक बयान में कहा गया, देश के लिए शहीद। लेकिन मेजर निधि जानती थीं कि यह हत्या थी। आर्यन की आखिरी भेजी फाइल में विजय प्रताप सिंह का नाम साफ लिखा था। निधि ने हार नहीं मानी। उन्होंने सारे सबूत एक ईमानदार पत्रकार अमन वर्मा तक पहुंचाए। एक के बाद एक खुलासे हुए, हथियार घोटाला, फर्जी आतंकी हमले और सत्ता का खून से खेल। देश में भूचाल आ गया। तिहाड़ जेल की मोटी दीवारों के भीतर विजय प्रताप सिंह शांत दिखाई देता था। मीडिया को लगता था कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन सत्ता के असली खेल कभी एक चाल में नहीं रुकते। जेल के अंदर उसका संपर्क अब भी जिंदा था। एक छोटा सा पर्चा, एक कोडेड संदेश, योजना भी सक्रिय करो। उसे पता था कि जिन फाइलों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई वे पूरी नहीं थीं। असली मास्टर फाइल अब भी कहीं बाहर थी। कश्मीर सेक्टर में अचानक एक बड़ा हमला हुआ। 4 जवान शहीद। हमले में इस्तेमाल हथियार भारतीय सेना के ही नए मॉडल। सेना मुख्यालय में सन्नाटा छा गया। मेजर निधि राव ने हथियारों की तस्वीर देखते ही पहचान लिया। ये वही सीरीज है जो आर्यन सर ढूंढ रहे थे। मतलब साफ था, नेटवर्क अभी टूटा नहीं था। आर्यन मल्होत्रा की पत्नी काव्या मल्होत्रा, जो एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट थीं, अब तक चुप थीं। लेकिन उस रात उन्होंने आर्यन का पुराना लैपटॉप खोला। एक छिपा हुआ फोल्डर खुला। नाम था बिटवीन पावर एंड बॉर्डर। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी। आर्यन का चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें तेज। अगर तुम ये देख रही हो, काव्या, तो समझ जाना मेरी मौत दुर्घटना नहीं थी। असली खेल अभी बाकी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक नया नाम सामने आया। राहुल देव चौधरी, उभरता हुआ युवा नेता जो खुद को साफ राजनीति का चेहरा बताता था। वह खुलेआम सेना के समर्थन में बयान देता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसी के एनजीओ के जरिए हथियारों की फंडिंग हो रही थी। विजय प्रताप सिंह सिर्फ चेहरा था,
असल दिमाग राहुल देव। सेना के अंदर कुछ वरिष्ठ अधिकारी दबाव में थे। मामला यहीं दबा दो। लेकिन इस बार जमीर भारी पड़ गया। लेफ्टिनेंट जनरल सूर्यकांत शर्मा ने साफ कहा, अगर वर्दी सच नहीं बचा सकती तो दुश्मन से लड़ने का हक कभी नहीं। एक विशेष टास्क फोर्स बनी, ऑपरेशन धर्मरक्षा। टास्क फोर्स को पता चला कि एक बड़ा हमला जानबूझकर होने दिया जा रहा है। उद्देश्य, देश में डर फैलाना, चुनाव टालना, सत्ता हथियाना। लेकिन इस बार सेना तैयार थी। सीमा पर दुश्मन आया और उसी की भाषा में जवाब मिला। हमला नाकाम हुआ। पहली बार देश को बताया गया, यह आतंकी हमला नहीं, अंदरूनी साजिश थी। मीडिया के सामने राहुल देव चौधरी का चेहरा उतरा हुआ था। सबूत पुख्ता थे, विदेशी खाते, कॉल रिकॉर्ड, हथियार सप्लाई। जेल में बंद विजय प्रताप सिंह टूट चुका था। उसने कबूल किया, मैं सत्ता चाहता था, लेकिन असली राक्षस मैंने ही पाला। सरकार गिरी, नए चुनाव घोषित हुए। देश ने चैन की सांस ली। लेकिन मेजर निधि जानती थीं, ये आखिरी लड़ाई नहीं थी। सीमा अब भी वहीं थी, राजनीति अब भी खतरनाक। कर्नल आर्यन की तस्वीर सेना मुख्यालय की दीवार पर टंगी थी। निधि ने सलाम किया और बुदबुदाई, जब तक सरहद पर ईमानदारी जिंदा है, सत्ता कभी पूरी तरह अंधी नहीं हो सकती। देश में चुनाव की तारीख नजदीक थी। टीवी चैनलों पर बहसें चल रही थीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और युद्ध शुरू हो चुका था। मेजर निधि राव को रॉ के एक पुराने सूत्र से संदेश मिला, नेटवर्क टूटा नहीं है, बस चेहरा बदला है। नाम था प्रोजेक्ट शून्य, एक ऐसी योजना जिसमें बिना गोली चलाए देश को अस्थिर किया जाना था। साइबर हमले, फर्जी सैन्य आदेश और सीमा पर भ्रम। काव्या मल्होत्रा ने आर्यन के फोल्डर में एक और फाइल खोजी, 0 आवर की। यह एक डिजिटल लॉक था, जो तभी खुलेगा जब 3 जगहों से एक साथ कोड डाले जाए। सेना का सर्वर, गृह मंत्रालय का आर्काइव, एक निजी उपग्रह लिंक। मतलब साफ था, आर्यन को पता था कि अकेला सिस्टम भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल सूर्यकांत शर्मा पर अचानक आरोप लगे, गोपनीय जानकारी लीक करने के। यह साफ चाल थी, सच बोलने वालों को हटाने की। मेजर निधि ने फैसला लिया, अब सब कुछ जनता के सामने लाना होगा। लेकिन इससे पहले काव्या का अपहरण हो गया। काव्या को छुड़ाने के बदले सौदा रखा गया, 0 आवर की हमें दो या उसकी लाश लो। निधि जानती थी, अगर यह कुंजी गलत हाथों में गई तो देश की सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। सेना ने कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया। यह ऑपरेशन कागजों में नहीं था, नाम था ऑपरेशन सरहद सच। पुरानी बंकरनुमा इमारत में निधि और राहुल देव चौधरी आमने सामने थे। राहुल मुस्कुराया, तुम लोग देश को बचाने की बात करते हो, हम उसे चलाते हैं। निधि ने जवाब दिया, देश चलाने के लिए झूठ चाहिए, बचाने के लिए सच। एक गोली चली, कोई मरा नहीं, लेकिन उसी पल 0 आवर की सक्रिय हो गई। देश के हर बड़े स्क्रीन पर एक साथ डेटा चला। फर्जी सैन्य आदेश, नेताओं के गुप्त कॉल, हथियार सौदों के वीडियो और आर्यन मल्होत्रा की आखिरी रिकॉर्डिंग। मैं सैनिक हूं और सैनिक चुप रह जाए तो देश बोलना बंद कर देता है। देश ठहर गया। राहुल देव चौधरी गिरफ्तार हुआ। कई बड़े नाम बेनकाब हुए, कुछ भाग निकले, कुछ दबा दिए गए। लेकिन इतिहास में पहली बार सेना और जनता एक ही लाइन में खड़े थे। लेफ्टिनेंट जनरल सूर्यकांत बहाल हुए। मेजर निधि को वीरता सम्मान मिला, जिसे उन्होंने लेने से मना कर दिया। सीमा पर सूरज उग रहा था, तिरंगा हवा में था। काव्या ने आर्यन की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। निधि ने कहा, सरहद सिर्फ जमीन की नहीं होती, सरहद सच और झूठ के बीच भी होती है। कहानी खत्म हुई, लड़ाई नहीं,